नीतीश बाबू, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जब बिहार आए तो सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। नीतीश कुमार को दल बदलू, अवसरवादी, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बिहार का बंटा धार करने वाला नेता तक करार दिया। लगे हाथों शाह ने यह भी कह दिया कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, यानी बीजेपी अब अकेले अपने दम पर बिहार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ऐसे में एक बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी अकेले महागठबंधन को हरा देगी? समझेंगे क्या है बीजेपी के बिहार विजय का फॉर्मूला, समझेंगे बीजेपी को अपने फॉर्मूले पर क्यों है इतना भरोसा। अब जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे। नीतीश बाबू, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। तो पश्चिम चंपारण हो या फिर राजधानी पटना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जहां जहां भी गए उनके निशाने पर सीएम नीतीश कुमार ही थे। उन्होंने नीतीश कुमार को दल बदलू, अवसरवादी और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कुछ भी करने वाला नेता करार दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, यानी बीजेपी अब अपने दम पर बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। कहने को तो कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को यह फैसला काफी पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अकेले अपने दम पर महागठबंधन को हरा पाएगी? अमित शाह जिंदाबाद, ताली बजाएं। नीतीश बाबू, बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया है। मित्रों, ये जिन लोगों ने भी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। आपको मालूम है क्या? मालूम है ना? मगर नीतीश जी तिथि नहीं बताते। आरजेडी वाले अस्वस्थ हैं। मैं नीतीश जी को कहता हूं, लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। आपने लालू जी के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है तो आरजेडी वाले विधायक रोज एक दो कर मांग कर रहे हैं। आपने बता देना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज, आधा तो आ ही गया है, पूरा जंगल राज प्रस्तावित करेंगे। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? जंगल राज से मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? अरे जोर से बोला, मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ। 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के निश्चय की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। तो नीतीश पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर बिहार में सियासत अब खूब तेज हो गई है। एलजेपीआर नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो महागठबंधन के सहयोगियों ने केंद्र पर हमला बोला। कौन सा संविधान खतरे में पड़ गया पिछले 9 सालों में? संविधान का अपमान तो आप कर रहे हैं भैया।
जनादेश का अपमान आप कर रहे हैं। 2 बार चुनी हुई सरकारों को बदलने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। 15 का जनादेश एनडीए के लिए था, महागठबंधन के साथ आपने सरकार चलाई। 20 का जनादेश एनडीए के लिए था, आपने महागठबंधन के साथ आप सरकार चला रहे। 15 का जनादेश आपका महागठबंधन के लिए था और एनडीए के साथ आप मिलकर 17 में आकर। तो जनादेश का अपमान आप कर रहे हैं, संविधान का अपमान आप कर रहे हैं और उंगली आप दूसरों पर उठा रहे हैं। कौन उनके यहाँ, उनको तो छोड़ के लात मार के नीतीश जी बाहर आए हैं और नीतीश जी जहाँ हैं वहाँ वो बहुत मजबूती से हैं। कल भी वहाँ लाखों की भीड़ थी और इन लोगों का हजारों में किसी तरह से जुटा पाए, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। नीतीश जी को कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, उनको वो भगाने के लिए आए हैं, उनका विदाई करने के लिए आए हैं। हमारा आग्रह है, बिहार से बदलाव यदि करना चाहते हैं तो आपको दूसरों को गाली गलौज देना बंद करना होगा, लाठी चलाना बंद करना होगा, दूसरों का सम्मान करना होगा, पैर छूना होगा और जो सत्ता हमें दी है जनता के लिए हमको उसको प्रजा को राजा मानकर काम करना होगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल जैसे ही ये बयान दिया कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के तमाम दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, उस पर बिहार की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। और क्या कहते हैं महागठबंधन के नेता, जरा सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का दरवाजा बंद हो गया है। वो रंग बदलने और दल बदलने का वाइस चांसलर है, तो अवसरवादियों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। जहां तक बात है, ये लोग सत्ता के लिए देश को बेचने तक के लिए तैयार है और ये लोग किसी भी हद तक जा सकता है। ये लोग चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलने से भी नहीं कतराते हैं। और तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही कहा है कि उनको जिज्ञासा नहीं है, उनको जिज्ञासा सिर्फ कुर्सी के लिए है। देखिए, अमित शाह जी ने आदतन झूठ ही बोला। सच्चाई यह है कि भाजपा कभी भी नीतीश जी से अलग नहीं हुई है। नीतीश जी ने भाजपा को दुत्कार के हर बार भगाया है, इस बार भी भगाया। इसलिए दरवाजा बंद होना खुलना ये सब झूठे जुमले नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है, ये लालच भाजपा ही पालते हैं, इसलिए उनकी जुबान पर यही सब बातें हैं। बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। लेकिन बिहार की जनता को जंगली बता करके गाली देकर चले गए। प्रखंड से लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री तक बिहार को जंगल राज बता रहे हैं। बिहार की जनता को गाली देना महंगा पड़ेगा। और पूर्णिया की धरती से कल बिहार ने भर दिया महागठबंधन ने हुंकार। अब हिल रही है, डर रही है दिल्ली की सरकार। जिस तरह से बिहार में सत्ता से विदाई की है, अब केंद्र से भी बीजेपी की 24 में विदाई तय है। शायद वो भूल गए, नीतीश कुमार जी ने भाजपा को छोड़ा है, भाजपा ने नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ा है। कोई आवेदन लेकर नहीं गया उनके पास कि वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की एंट्री भाजपा के साथ बैन है और अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। उन्होंने शायद महागठबंधन के नेताओं के बयानों को नहीं सुना है। महागठबंधन में पीएम और सीएम बनने की होड़ नहीं है, एक बड़े उद्देश्य के साथ महागठबंधन बना है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। के समर्थक है कांग्रेस से, कांग्रेस के समर्थक है। वाह, क्या नाम बताया? जमील अहमद। अच्छा जमील जी, कांग्रेस के समर्थकों की संख्या कुछ कम नजर आ रही है। बिल्कुल बढ़िया, सही है। तो देखिए, कांग्रेस के समर्थक भी मिल रहे हैं, जनता दल और जेडीयू के भी समर्थक यहाँ पर हैं। किस पार्टी के समर्थक है? कांग्रेस। कांग्रेस। अभी कांग्रेस के? हाँ। तो देखिए, कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर दिख रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक। राबिया खातून पूर्व प्रत्याशी राबिया जी पली भागलपुर से आई हैं जी।
क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है जी। सब बोल रहे हैं कि 2024 का शंखनाद आज ही हो जाएगा। बिल्कुल 2024 और 25 दोनों का शंखनाद यहाँ से होने को जा रहा, सत्ता परिवर्तन होने को जा रहा है। देश में महंगाई, भ्रष्टाचारी और संविधान का खात्मा करने वाली सरकार को इस पूर्णिया की रणभूमि में आज रण होगा। और क्या ऐलान होगा? भाजपा का पतन होगा। क्या ऐलान होगा? ऐलान यही होगा कि 2024 को पूरे बिहार में हम लोग सातों महागठबंधन जीतेंगे और भाजपा का सफाया होगा। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जब हम लोग आएंगे सत्ता में तो सोचा जाएगा। वैसे हम लोग सातों महागठबंधन अभी नीतीश कुमार जी को नीतीश कुमार के साथ। तो देखिए कहाँ से आए? आइए भागलपुर। क्या माहौल लग रहा है? माहौल देखिए आराम से टूटे नहीं। देखिए उत्साह देखिए, भागलपुर से आई है महिला और इनका उत्साह देखिए, वो बैरिकेडिंग बनाया गया है, उन्हें इस तरफ आना है और महिला बैरिकेडिंग ही कूद रही है। तो ये जीतन राम मांझी के पार्टी जी, जीतन राम मांझी के तरफा है बिहार में। जीतन राम मांझी हम सबों के गार्जियन और पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पूर्णिया की धरती पे पहुंच चुके हैं और इस सीमांचल के सभी कार्यकर्ता उसका देख रहे झंडा और बैनर लेकर के। और 2024 यहीं से पैगाम चला जाएगा। जी। तो देखिए 2024 का पैगाम चला जाएगा। ये चूंकि देखिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और सारे पार्टी के जो समर्थक है वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। हम एक बार फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरखास्त देखिए, पटना से 2 बार घूम करके आ गए हैं मुख्यमंत्री के पास से। अच्छा, तो आज वो भी दिखा दीजिएगा। जी। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। क्या है समस्या? समस्या है कि सर ये देखिए। अच्छा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। एक बहुत बुजुर्ग महिला है जो ठीक से चल में। क्या नाम है दादी? मीरा देवी। कहाँ से आ रही हैं? कढ़ा बनियापट्टी। कटिहार से? कढ़ा बनियापट्टी। अच्छा, तो कितना उम्र है? नहीं जाने चाहिए बेटा। नहीं पता है, लेकिन उम्र से देखने से लग रहा है कि दादी 80 से कम की नहीं होंगी। तो पैर में दिक्कत है क्या? तो काहे के लिए आई हैं? देखे किसको देखने आई हैं? सरकार नीतीश कुमार को। वाह, देखिए ये महागठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है जब 80 साल की महिला जो ठीक से चल भी नहीं पाती हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को देखना चाहती हैं। बोला कि हम जय करेंगे देखने नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को देखने आई हैं? लालू यादव को, नीतीश कुमार को, सबको। तो देखिए नीतीश कुमार को देखने ही एक 80 साल की बुजुर्ग महिला, ये दिलचस्प है। देखिए ऐसी ही तस्वीर महागठबंधन की रैली कोई भी रैली में हमें देखने को मिलती है और ये रैली कई मायनों में 2 बार ये वापिस आ गया सर। ये माननीय मुख्यमंत्री बिहार। हम समझ गए, खाली समस्या बताइए जल्दी से 1 मिनट में। जमीन सर, बंदोबस्ती जमीन को दूसरा आदमी बेच दिया है। अच्छा, तो आज वही समस्या। जी ठीक है, अब रुकिए। तो देखिए ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ ऐसी दिलचस्प तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिल रही है इस रैली में। तो ये तस्वीर है रंगभूमि मैदान की तस्वीर और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा जिस विपक्षी एकता की बात, विपक्षी एकता की बात अच्छा लग रहा है। पूरा बिहार में तेजस्वी में हो गया है। हाँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल की मधुबनी की जिला परिषद हूँ और ये बताइए अच्छा ये बताइए कि आज जो यहाँ पे महागठबंधन के समर्थक पहुंचे, ये एकजुटता के लिए महागठबंधन कितना महत्वपूर्ण है? रिपोर्टर्स है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं नहीं रंग लाएगी हमारे संगठन। मतलब हम लोग को जो ये जुमलाबाज सरकार जो है ना, केंद्र की सरकार, वो भ्रमित करते हैं कहीं ना कहीं। इससे स्पष्ट हम लोग आज के दिन में इस मैदान से सभी दल मिल करके महागठबंधन के साथ एक मजबूती तरह से वही मैसेज देने की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए सोनाली, बिल्कुल हम लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल झंडा भी है कार्यकर्ताओं का और समर्थक भी हैं जो लगातार अपने नेता को और जो भी महागठबंधन के बड़े नेता हैं जब पहुंचेंगे यहाँ पे उनको सुनना चाहते हैं। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो लोग अपनी बात करना चाहते हैं। कैसे देखिए एक और कहाँ से आए हैं? ये दिक्कत है चलने में। बिल्कुल, तो देखिए ऐसे भी समर्थक पहुंचे हैं। ये महागठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे भी लोग हैं जो दिव्यांग है लेकिन बावजूद इसके किसको सुनने आए हैं? नीतीश कुमार को सुनने आए हैं। आज कौन कौन आ रहा है पता है? हाँ, नीतीश कुमार, नानू का नेता अम्फल आलम। देखिए तो
लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सबको सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसे ही समर्थक हैं। जी बताइए कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। क्या लग रहा है? अच्छा माहौल, बेहतर माहौल है। हम लोग का बात जी बताइए क्या है समस्या क्या है? पूरे बिहार में उर्दू टीटी उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पे 12,000 लोगों को फेल कर दिया गया। इतना बड़ा घिनौना काम कभी नहीं हुआ। ये अल्पसंख्यक समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप महागठबंधन की रैली में आए ना? अरे मेरी रैली में निशान मारने के लिए है। अच्छा, सुन लीजिए, पहले सिर्फ अपनी बात मत रखिए। आप मेरे ऊपर में क्या बोलते हैं कि लीगल ओपिनियन आ गया, लेटर निकल गया। कब तक? 8 साल हो गए। किस उम्मीद में आए यहाँ पे? इस उम्मीद में कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और ये कब रिजल्ट निकलेगा ये तय करे। 8 साल से हम लोग सड़क पर भटक रहे हैं, लाठी खा रहे हैं हम लोग। हम लोग मतलब अपना मांग के लिए आए हैं, रिजल्ट जारी कराने के लिए। हम लोग 8 साल से भटक रहे हैं यहाँ। और बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए महागठबंधन की इस रैली में कौन से नेता और किस पार्टी के नेता क्या बयान देते हैं, क्या कहते हैं मन से, वो दिलचस्प होगा। और इसी वजह से मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल आपने सही कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे हैं और महागठबंधन के दूसरे सहयोगी दल हैं वो नीतीश कुमार को बता रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इस रैली से साफ होने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कि भाई महागठबंधन का बिहार में जो भूमिका है वो देश स्तर पर भूमिका क्या होने वाला है। खासकर नीतीश कुमार की भूमिका भी जबरदस्त चर्चा हो रही है। और इसी वजह से मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब नेताओं का भाषण का सिलसिला शुरू होगा तब वो दिलचस्प होगा। और खासकर आरजेडी और जेडीयू के नेता क्या कुछ कहते हैं उस पर काफी निगाह रहेगी। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रंगभूमि मैदान की और महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि ये रैली बहुत अभूतपूर्व होने वाली है और 3 लाख से ज्यादा की भीड़ यहाँ पर पहुंचने वाली है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है, जो समर्थक है उनके आने का सिलसिला शुरू है। एक बार फिर से हम आपको मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं। मंच की तस्वीर देखना बेहद दिलचस्प है क्योंकि मंच से आज बहुत कुछ साफ होने वाला है। देखिए 4 जो कुर्सियां हैं जो सफेद जिस पर तौलिया लगाया हुआ है वो उस पर 4 प्रमुख नेता बैठने वाले हैं। जो हमारे पास जानकारी है सीएम और डिप्टी सीएम के साथ साथ जो ललन सिंह है राष्ट्रीय अध्यक्ष और दीपांकर भट्टाचार्य जो माले के हैं उनके लिए कुर्सियां लगाई। उसके अलावा जेडीयू के और आरजेडी के जो सांसद और विधायक और मंत्री हैं बिहार सरकार में वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आगे के ग्रुप में बाएं साइड अगर आप देखिए तो अशोक चौधरी, लेसी सिंह और उमेश कुशवाहा बैठे हुए हैं। और ठीक है दाहिने हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है।